दौरान में भंडारण 1 महीने के लिए पूर्ण हो चुका है हमारे यहाँ, और पीडीएस की भी कोई अभी समस्या नहीं है। इसके बाद मंडी जो होता है, मंडी में जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, सब्जी हो गया, इस तरह की वस्तुओं का आवागमन होता रहता है। अभी तक बिना किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ड्राइवर्स के साथ एक ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह के रोड ब्लॉक नहीं करना है, और ताकि कोई भी आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है वो नहीं रहे, और अपने यहाँ नॉर्मलसी जो है वो मेंटेन करें। कोई भी इशू के लिए हम लोग जिला से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, ताकि एक कंट्रोल रूम 24 आवर्स सेटअप रहेगा अभी जब तक ये इशू चल रहा है, ताकि कोई भी समस्या हो आम आदमी को, आम जनता को, तो इसी पे करें तो हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे हमारे माध्यम से। इसके साथ साथ जो 23 व्हीकल्स हैं जिनका मूवमेंट अभी रहेगा पेट्रोल और डीजल का, ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं ये जीपीएस युक्त हैं। इन जीपीएस युक्त होने के कारण हम इनको ट्रैक भी कर सकते हैं, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका ट्रैकिंग हो पाए, और इससे जो भी इशू बन सकता है कोऑर्डिनेशन का वो सॉल्व हो पाए, और कोई भी इशू इस संबंध में नहीं है। खाद्य सामग्री के संबंध में हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में है, तो आप लोग के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि किसी भी तरह से पैनिक करने की अभी आवश्यकता नहीं है, और प्रशासन जो है लगातार निरंतर प्रयास भी कर रहा है, पहुंच रही फैल रही है, तो उसको अपने स्तर पे सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो हम इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हुआ या ड्राइवर एसोसिएशन हुआ, उनके साथ भी वो लोग ब्लॉक या तहसील स्तर पे, एसडीएम स्तर पे वो उसका बैठक करेंगे, ताकि इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन इशू होगा तो उसको भी सॉल्व करें। अभी अमाउंट का शॉर्टेज नहीं है जो मंडी से आया है, यदि भाव बढ़ा है तो अभी हम लोग देखेंगे, मंडी सचिव को चेक करते हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन। किधर वाले जो कहाँ पड़ा रिटेलर लोग रिटेलर चेक कर लेते हैं, मतलब मंडी सचिव से जो प्रतिवेदन में प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से उनको मतलब जितना आता है कोई भी कमी नहीं आई है सब्जी के आवागमन का। ये एकदम मना किया गया नियम है रिटेलर पे देने का। यस, नहीं केवल गाड़ी में ही दिया जाता है, कैसा दे रहे हैं सर? एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया है। ऐसा कहीं इंडिविजुअल आता है तो आप ही हमें बताएंगे, पेट्रोल पंप पे दे रहे हैं सर, हम लोग चेक करवाएंगे। इसमें क्या है कि ड्राइवर्स का यहाँ एसोसिएशन नहीं है, यूनियन नहीं है, तो अलग अलग तरह के मतलब इंडिविजुअल हो रहे हैं, उनको भी नहीं ज्यादा पता है, और अफवाह ज्यादा है कि जो न्याय नेता आया है उसको ज्यादा पुलिस से आपको पता भी चल गया होगा कि जो कानून है, जो सेक्शन आए भी है कि उसके संबंध में, तो अभी क्लैरिटी उधर भी नहीं है, और नेशनल लेवल पर ही हो रहा है, तो हो सकता है कुछ दिन चल भी सकता, हो सकता है कल खत्म भी हो जाए। जैसे हमें भी क्लैरिटी है कि हमें ज्यादा होती है पेट्रोल डीजल की और गैस सिलेंडर की, इसमें ये लाइसेंस प्राप्त जो होते हैं, जिनके पास दूसरे लाइसेंस होता है, वो कुछ ड्राइवर को प्राप्त होता है, वही लोग इसको चलाते हैं, उनकी हमारे पास कमी नहीं है, वो हड़ताल पर नहीं। पेट्रोल डीजल वो केवल ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर जो कि अनमेट वो है, ये लाइसेंस वाले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, मतलब उनका बस जो है कहीं पे भी रोड पे खड़ा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको तो मार्ग नहीं होना चाहिए, तो उनको ये बोला गया है कि आप यदि आपके ड्राइवर्स की हड़ताल पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप बस जो है अपने यहाँ ही खड़ा करवाएं, रोड पे हमें नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की रोड में बाधा अवरुद्ध नहीं होना है। 108 में से 38 जो है इसमें लो स्टैंडर्ड पर है, बाकी में खराब। प्रदेश भर में ड्राइवर्स के द्वारा कुछ हड़ताल रखा जा रहा है, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, और कुछ आम जो राशन है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस, इसके संबंध में समस्याएं हो रही हैं। उसी में हमारे यहाँ राजनांदगांव ज़िले में आज बैठक रखी गई थी, जिसमें संयुक्त बैठक ली गई राजस्व की और पुलिस की। इसमें कुछ तथ्य सामने आए कि हमारे यहाँ 108 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें लगभग अभी सब जगह पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। हमारे यहाँ निरंतर रायपुर के जो डिपो हैं वहाँ से पेट्रोल जो है और डीजल जो है लगातार सप्लाई की जा रही है, और इसके कारण जो अभी आम जनताओं ने जो भीड़ लगा रखी है कई जगह पेट्रोल पंप पे, इसमें आह्वान हमारे द्वारा किया जा रहा है कि आप पैनिक नहीं करें, और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे पास अगले 4 दिनों के लिए लगातार जो है गैस उपलब्ध है, कि जिससे लगातार पूर्ति की जा सकेगी, और इनके ट्रांसपोर्ट में भी अभी तक कोई समस्या नहीं है।
अगले 1 महीना के लिए पीडीएस दुकानों में जो राशन है इसका भंडारण किया जा चुका है और 1 महीना के लिए इसमें भी हमारे पास समस्याएं नहीं है। मंडी में जो हमारे पास पेरिशेबल आइटम आते हैं जैसे सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, इसके संबंध में भी मंडी सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी समस्या होगी तो निरंतर तुरंत बताया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है ताकि कोई भी आम आदमियों को, आम जनता को कोई भी समस्या हो इस संबंध में तो उसको बताएं उस नंबर पे, ताकि पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल इस पर कोऑर्डिनेट किया जा सके। माध्यम से, हमारे माध्यम से ये अफवाह पहले तो जो फैली हुई है कि सप्लाई की कमी है, चीज़ों की कमी है, ये दूर किया जाए और पहले आम जनता को विश्वास में दिलाया जाए कि चीज़ों की कमी नहीं है और लोग प्रयासरत हैं कि वो जो पूर्ति है उसको करने के लिए। और इसके बाद भी यदि कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो उसमें तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। नंबर सार्वजनिक करेंगे? हाँ, मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। मैं एक प्रेस ब्रीफ निकाल के आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ।